भोलेनाथ आए और उन्होंने इस विष को लिया और उसका पान कर गए। महादेव बड़े कृपालु हैं, वो सोचते हैं कि यदि ये विष बाहर रहेगा तो लोग मरेंगे, और अंदर हृदय में उतार लिया। भगवान राम हृदय में विराजमान है, उनको दुख होगा। उस विष को भगवान महादेव ने अपने कंठ में धारण कर दिया। विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया। महादेव का एक नाम नीलकंठ हुआ। बोली नीलकंठ भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। कामधेनु नामक गौ माता निकली है, ऋषि मुनियों को दान में दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, उस हाथी को देवताओं ने रख लिया। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, देवताओं ने रखा। पुनः समुद्र मंथन आगे हुआ। उच्चई श्रवा नामक अश्व निकला, उस अश्व को दैत्यों ने रख दिया। अश्व कृति का प्रतीक है, जिसका मन अपने स्वयं की कृति में, बड़ाई में जिसका मन फंस जाता है, उसे भक्ति रूपी अमृत नहीं हाथ लगता। दैत्यों ने उस अश्व को रख लिया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। कौतुक मणि निकले, भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। पारिजात वृक्ष निकला, देवता लोग उसे स्वर्ग में लेकर चले गए। दैत्यों ने विरोध किया कि देखो भाई, बात तो ये पक्का हुई थी कि समुद्र से जो कुछ निकलेगा हम आधे आधे बांटेंगे, लेकिन अधिकांश तो तुम लोग रखे जाते हो। अब की बार जो कुछ निकलेगा उस पर मेरा अधिकार होगा। दैत्यों ने कहा ठीक है। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। तो अब की बार विष निकला, मदिरा निकला। दैत्य लोगों ने उस मदिरा का पान किया। जो लोग शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनके जीवन में कभी ज्ञान वैराग्य भक्ति हाथ नहीं लगते। उनके जीवन में भक्ति रूपी अमृत कभी भी नहीं मिलता, जिनका मन मदिरा में फंसा है। नशा जीवन को नाश कर देती है। नशा से बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी नशा हो, मदिरा की हो, शराब हो, भांग हो, गांजा हो, यहाँ तक कि तंबाकू की नशा भी जीवन को बर्बाद कर देती है। कई लोग कैंसर से मर जाते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है पुड़िया पर ये तंबाकू खाने से कैंसर जैसी बीमारी होती है। और पढ़े लोग लिखे लोग उसको पढ़ते भी है और बड़े प्रेम से खाते। यहाँ तक कि हमने देखा कि पूजा पाठ कराने वाले विद्वान ब्राह्मण भी इससे नहीं बचे। एक महाराज जी, उनको तंबाकू खाने की आदत थी। अब जिनको आदत रहे तो इससे बचना बहुत कठिन होता है। पूजा में भी तंबाकू खाते थे। यजमानों ने कह दिया कि महाराज कोई और ऐसा करे तो सम्मति में होता, लेकिन आप स्वयं विद्वान ब्राह्मण होकर तंबाकू खाते। यजमान ने ऐसा कहा। विद्वान ब्राह्मण थे,
यजमान को समझाने की शैली बहुत अच्छी थी। तो ब्राह्मण देवता ने यजमान को समझाया, यजमान जी आप समझते नहीं, ये तंबाकू से बड़ा अद्भुत लाभ होता है। एक श्लोक गा करके एक श्लोक बनाया महाराज जी ने और सुनाया, तंबाकू तीयमात्रेण स्वर्णदानं फलं लभेत्। यजमान जी ये तंबाकू को तीय मात्र दान करने से सोना दान का फल मिलता है। लो विद्वान ब्राह्मण, चपटी चपटी महादानम परीके पापनाशनम। यदि कोई व्यक्ति इस तंबाकू को स्वयं खाने के लिए बना रहा है और कोई खाने वाला आ गया, उसको पूरा दे दिया, लो भैया तुम खाओ, हम अपने लिए दूसरा बना लेंगे। जो व्यक्ति ऐसा करता है परीके पापनाशनम, उसी समय उसका सारा पाप नाश हो जाता है। तो आप क्यों नाराज होते हैं? तंबाकू कोई गलत चीज नहीं है। लोग विद्वान है, विद्वान तो कैसे भी श्लोक बना लेते। नशा जीवन को बर्बाद करता है। एक मैं कथा वक्ता का ही दृष्टांत सुनाता। कथा कहने वाले एक ब्राह्मण देवता थे, उनको भी तंबाकू खाने की आदत थी। तो 3 घंटे तक कथा बोलना पड़ता था। तो वो बड़ी चतुराई से तंबाकू कहीं चूना वगैरह मिला करके एक दमिया में सामने रख लेते थे। सबको कथा कीर्तन में लगाकर और उस तंबाकू को अपने ओठ में दबा लेते, किसी को मालूम न पड़े, और बड़े भाव से कीर्तन करते। आपने देखा होगा कि तंबाकू खाकर के बोलना बड़ा कठिन होता है। महाराज जी तंबाकू तो खा ली, और कथा बोलने की बारी आती थी तो मुख से रस निकलता था, मुख रस। भागवत जी अपवित्र, पोथी जी अपवित्र हो जाती। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी, जब कथा विराम हुई, महाराज अंदर गए अपने विश्राम कमरे में, तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि कथा तो आप बहुत अच्छे सुनाते, लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन आपके मुख से वो जो रस निकलता है, इससे पोथी जी अपवित्र हो जाती है। लोग आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं कि महाराज के मुख से रस क्यों निकलता है। महाराज ने कहा चिंता न करो, श्रोता हमारे हैं, हम अपने श्रोता को कल समझा देंगे। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो सभी श्रोताओं को महाराज जी ने कहा, मेरे भाइयों, जो लोग भगवान की कथा कहते हैं उनके मुख से भागीरथी गंगा प्रकट होती है। यदि मेरे मुख से कुछ निकल रहा हो, आप लोग चिंता मत करिए, ये तो भागीरथी गंगा है। महात्मा ने सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन सभी लोग बेवकूफ थोड़ी होते हैं। कथा सुनने वाले बहुत चतुर होते हैं। कथा सुनाने वाले जब चतुर होते हैं तो सुनने वाले भी बहुत चतुर होते हैं, होशियार होते हैं। एक सत्संगी व्यक्ति थे, वो समझ गए कि महात्मा सबको धोखा दे रहा है, सबको धोखा दे रहा है। वो गया घर, जब सुना, महात्मा ने कहा कि जो लोग भगवान की कथा करते हैं उनके मुख से भागीरथी गंगा प्रकट होती है। उसी समय वो व्यक्ति कथा मंडप से निकलकर अपना घर गया, और घर गया उसके पिताजी की मौत हुई थी। अस्थि विसर्जन गंगा जी में करना अभी बाकी था। तो उसने क्या किया, अपने मरे हुए बाप की अस्थि को बारीक पाउडर बनाया और सोचा कि गंगा जो अपने गांव में आई है तो क्यों प्रयागराज जाना। महात्मा जी जैसे ही कथा से नीचे उतरे, सब लोग प्रणाम करने के लिए झुक ही रहे थे। उसी समय वो व्यक्ति आया
कागज की पुड़िया लेकर, महाराज जी ये प्रसाद, तो प्रसाद के नाम पर कौन न ले। महात्मा जी ने लिया वो सफेद चूर्ण जैसा पाउडर, खाया, मुंह में खाया तो अटपटा सा लगा। कहाँ का प्रसाद था ये, क्या था? बोले महाराज बात तो ऐसी थी कि मेरे पिताजी की देहांत हो गई, उनकी अस्थि पड़ी थी। गरीबी के कारण मैं प्रयागराज जा ना सका। कल आपने कथा में कहा था कि जो लोग कथा करते हैं उनके मुझसे भागीरथी गंगा प्रकट होती है, तो मैंने सोचा कि भागीरथी गंगा जब यही आई है तो क्यों प्रयागराज जाना। क्या कहते हो ये तुम्हारे पिताजी का अस्थि? बोली महाराज चिंता न करो, अब तो गंगा जी में चली गई। अब गंगा जी में गई, तब से फिर वो महाराज के मुख से कभी भागीरथी गंगा प्रकट नहीं। कई लोग बहाना बहुत बनाते, कुछ नहीं होता। तंबाकू खाओ, भांग खाओ, मदिरा पान करो, नशा जीवन को बर्बाद ही करती है। दैत्य लोगों ने मदिरा पान किया, और जो लोग मदिरा पीते हैं उनके जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति रूपी अमृत कभी हाथ नहीं लगता। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और कौन नहीं चाहता है लक्ष्मी को? सभी लोग चाहते हैं, देवता भी, दानव भी। तो लक्ष्मी जी ने हाथ में फूल माला लेकर प्रकट हुई है। कहा कि सभी अपने स्थान पर ले जाओ, और स्वयं फूल माला लेकर के आगे बढ़ी है। साधु संत ऋषि महात्मा सब बैठे, सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है। सब चाह रहे हैं कि लक्ष्मी मेरे गले में माला पहना दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सब लोग चाहते हैं लक्ष्मी को, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, मुनि हो, सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है। सब लोग बैठे हैं और लक्ष्मी जी फूल माला लेकर करके चल रही है। जहां ब्रह्मा जी बैठे थे वहां लक्ष्मी जी आई। सबको लगा कि ब्रह्मा जी की किस्मत खुल गई, और ये फूल माला लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को ही पहनाएगी। लक्ष्मी जी सोचती है कि ब्रह्मा जी तो रजोगुणी है, इनको पति बनाना ठीक नहीं। आगे चली, शूलपति इंद्र के पास आई। लक्ष्मी सोचती है कि ये तो देवताओं के राजा है, परंतु बड़े कामी पुरुष को पति बनाना ठीक नहीं। लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। दुर्वासा ऋषि जहां बैठे थे वहां आई। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है, और कोई स्त्री ये नहीं चाहती मेरा पति क्रोधी हो। कोई चाहती? कोई नहीं चाहती। हर पत्नियां यही चाहती है कि मेरे पति महादेव हो, गौ महादेव हो। क्रोधी पति किसी को पसंद नहीं, तो लक्ष्मी जी को कैसे पसंद आएगा? लक्ष्मी जी सोचती है कि ये तो बड़े क्रोधी है, तो दुर्वासा ऋषि का त्याग करके आगे चली आई। और आगे में आई तो महादेव ही बैठे थे, भोले भाले शिव जी। तो शिव जी के पास जब आई लक्ष्मी जी तो सोचने लगे कि तो महादेव ही बड़े भोले भाले, लेकिन इनका वेश बड़ा मंगल है। भस्म धारण करते हैं, मृग चर्म पहनते हैं, जटा का मुकुट है, वेश मंगल है। ऐसा सोचकर शिव जी को भी छोड़कर लक्ष्मी जी आगे बढ़ गए। मार्कंडेय ऋषि बैठे थे,
उनका नेत्र बंद था। लक्ष्मी जी वहां पहुंची, सोचती है कि ये तो अभी से अपना आंखें बंद करके रखा है, यदि माला पहना लूं, पति रूप में चयन कर लूं, हो सकता है भविष्य में भी अपना आंखें बंद रखेगा तो मेरा क्या हाल हो। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। जहां शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण विराजमान थे, लक्ष्मी जी वहां आई और नारायण के गले में फूल माला डाल दी। नारायण भगवान अकेले थे, जब लक्ष्मी आ गई तो उनका नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः संगठन प्रारंभ होता है। अब धन्वंतरी जी हाथ में अमृत कुंभ को लेकर के प्रकट हो गए। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ और अमृत को देखते ही सारे दैत्य दौड़े और अमृत कुंभ को छीन लिया, ले भागे। देवता लोग हाथ मलते रह गए। जिस अमृत के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई गई थी, वह अमृत प्रकट हुआ तो दैत्य लोग ले गए। सारे देवता निराश होकर के भगवान के पास आए। भगवान, आपने ही कहा था कि दैत्यों का भी साथ लेना, हमने दिया, लेकिन अमृत लेकर भाग गए, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा कि तुम चिंता ना करो, हम हैं, वह अमृत तुम्हारे हवाले कर देंगे। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके जब भगवान आए हैं, सारे दैत्य लोग आपस में लड़ रहे थे। क्यों? ये अमृत पहले मैं पीऊंगा, पहले हमें पीना चाहिए। जहां लोग आपस में झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, वहां आई हुई अमृत भी चली जाती है। शांति रूपी अमृत वहां से समाप्त हो जाती है। सारे देवता लोग आपस में, दैत्य लोग आपस में लड़ रहे थे। भगवान उसी समय मोहिनी स्वरूप धारण करके जब प्रकट हुए हैं तो सारे दैत्य कमांड हो गए और उस मोहिनी को देखकर पूछने लगे, देवी कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, क्या ठिकाना है। मोहिनी स्वरूप भगवान कहते कि मेरा रहने का कोई एक ठिकाना थोड़ी है। जो पुरुष मुझे अपने पास बुला लेते हैं, मैं उसी के घर चली जाती हूँ। ये भगवान का गुदार्थ शब्द था। भगवान कह रहे थे कि मुझे एक नाथ तुकाराम जैसे संत जो भी मुझे बुलाते हैं, मैं सबके घर चली जाती हूँ। लेकिन ये गुदार्थ शब्द कामांध दैत्य लोग समझ न सके, मोहित हो गए और कहा कि देवी ये लो अमृत का कलश, तुम अपने हाथों से मुझे पिला दो। भगवान मुस्कुराए, अमृत कलश अपने हाथ में लिया और कहा कि देखो इस कलश में जो ऊपर पतला पतला भाग है वो देवताओं को पिला देती हूँ और अंदर का जो गाढ़ा भाग है वो तुम्हें पिलाऊंगी। कमान दैत्य लोग समझ ना सके और कहा कि ठीक है देवी, तू जैसा चाहो वैसी करो। सारे देवता एक लाइन में बैठे हैं और एक लाइन में दैत्य लोग बैठे। भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगे। राहु दैत्य को पता चला कि भगवान विष्णु ने हमारे साथ छल किया है। देवताओं और दानवों में जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे तो स्वर भानु नामक असुर ने देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेदी नहीं की और
दैत्य स्वर भानु को भी अमृत पान कराया। बाद में अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट दिया। तो वही असुर नवग्रह में पूजे जाते हैं देवता बनकर, राहु और केतु। देवताओं को अमृत पान कराने के बाद दैत्य लोग भगवान की छवि को समझ गए। देवता और दानवों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। सारे दैत्य परास्त होकर के भागे अपने गुरुदेव के पास, गुरु शुक्राचार्य के पास। कहा गुरुदेव, अमृत पान किए हुए देवताओं को मारना तो कठिन है, लेकिन क्या उसे उन्हें परास्त नहीं कर सकता? गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि अमृत पान किए हुए दैत्यों को भी यदि तुम परास्त करना चाहते हो तो तुम यज्ञ करो। यज्ञ से देवताओं को परास्त कर सकते हो। दैत्यराज बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। यदि 100 यज्ञ दैत्यराज बलि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर लेते हैं तो स्वर्ग का सत्ता सदा सदा के लिए राजा बलि का हो जाएगा। 99 यज्ञ हो गए, अब 100वां यज्ञ चल रहा है। तो देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई और अपने पति कश्यप के पास माता अदिति आई है। कश्यप ऋषि से कहती है कि महाराज, हमारी इच्छा है कि हमारे गर्भ से कोई ऐसा संतान का जन्म हो जो हमारे पुत्र सारे देवताओं का राज्य वापस दिला दे। तब कश्यप ऋषि ने अदिति माता को 12 दिन का प्रयोगव्रत करने को कहा। प्रयोगव्रत फागुन मास में किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक जिन माताओं को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो माता यदि फागुन में प्रयोगव्रत करती है तो भगवान नारायण की कृपा होती है और उनके गर्भ से सुंदर संस्कारी पुत्र का जन्म होता है। माता अदिति ने प्रयोगव्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से चतुर्भुज स्वरूप भगवान प्रकट हो गए। माता अदिति ने भगवान की स्तुति की। भगवन्
माता अदिति और कश्यप ऋषि ने भगवान की स्तुति की। अदिति माता ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप मेरे पुत्र हो जाएंगे और मेरे गर्भ से पुत्र बन करके प्रकट हुए, देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिला दीजिए। भगवान कहते हैं कि देवी तुम मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो, इस रूप का अपने पति में सतत ध्यान करती रहोगी तो मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। अदिति माता और कश्यप ऋषि नारायण भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान को पुकार करने लगे। अदिति माता गर्भवती हुई है, 9वां मास परिपूर्ण हुआ, भगवान आ नहीं रहे हैं। श्रद्धा से भाव से माता अदिति भगवान को पुकार रही है। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ
माता अदिति ने भगवान की पुकार की और देवताओं के कार्य को सिद्धि करने के लिए भगवान ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में भगवान नारायण वामन बनकर करके प्रकट हुए हैं अदिति माता के यहाँ। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की। तम वामन दृष्ट्वा मोदमाना ऋषि मुनि आए, वामन भगवान का एक पवित्र संस्कार हुआ कि नीचे आकर इनको मुंजा की मेखला प्रदान की। तो कोई भगवान को दंड कमंडल दिया, किसी ने पादुका समर्पित की, किसी ने कौपिन समर्पित किया। वामन भगवान का एक पवित्र संस्कार हुआ। गोवत्स प्रमाण सिखा है, भस्म के त्रिकोण लगाए हैं, हाथ में दंड कमंडल है, टोपी धारण किया है। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ पूरे होंगे, ये 100वां यज्ञ चल रहा है। राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन दीक्षा मांगने के लिए आए हैं। यज्ञ के द्वार पर भगवान खड़े दीक्षा मांगने आए। जिन परमात्मा का यज्ञ हो रहा है वह परमात्मा स्वयं वामन बनकर करके आज यज्ञ के मंडप के द्वार पर खड़े हैं, दीक्षा मांगने आए। आज भगवान अपने भक्तों के घर दीक्षा मांगने आए। भक्त में कैसी ताकत है। तेरे द्वार
भगवान मावन बन करके राजा बलि के यज्ञ मंडप में आए हैं। राजा बलि के हाथ से विचार करने लगे कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान धरती पर अवतरित होकर के आए। राजा बलि ने मावन भगवान का स्वागत किया। तत्ताद शौचम जनकाम चापहं सधर्मनिर्णो यजदासुमङ्गलम् यद्देव देवो गीतश्चन्द्रमौले दधाय मुद्यना सब परिवार सहित मावन भगवान के चरण धोए हैं, चरणों तक धारण किया और हाथ जोड़कर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मर्षीणां तथा साक्षात् मन्ये मावन भगवान का स्वागत किया और राजा बलि अपने भाग्य की सराहना करते हुए राजा बलि कह रहे हैं, अज्ञाग्नयो मे सुहृता यथा विधि राजा बलि मावन भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणों तक मिलने से मैं पवित्र हो गया, मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई, मेरा कल्याण हो गया। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ मांगने आए। कौन कह रहा है? राजा बलि। किनसे कह रहा है? जगत नियंता जगदाधार परमात्मा भगवान श्री नारायण वामन भगवान से। मुझे ऐसा लगता है हे ब्रह्मण, आप कुछ मांगने आए, बताइए क्या दूं? भगवान भी सोचते हैं कि पहले किसी से कुछ मांगना हो तो उसकी थोड़ी प्रशंसा करो तो सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान वामन ने क्या किया? बलि राजा के पितरों की प्रशंसा करने लगे। भगवान कहते हैं कि हाँ बलि, ऐसा कहोगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी थे। अरे इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में आयुष का दान मांग लिया था और आपके पितामह
प्रहलाद भी महान भगवत भक्त थे। हे राजा बलि, आप भी कम नहीं है। आपने तो आपके प्रपितामह हिरण्यकश्यप के समान बल और वीरता दिखाई देता है। वाह! अपनी खुद की प्रशंसा, अपने पितरों की प्रशंसा को सुनकर के राजा बलि वामन भगवान को सब कुछ समर्पित करना चाहता है। कांचनम पुनर्धामविष्टं तथा कहिए मैं आपको क्या जानने दूं? 4000 गौ जानने दे दूं, सोने से बना हुआ महल दे दूं, या किसी ब्राह्मणी कन्याओं के साथ आपकी विवाह करा दूं महाराज? बहुत चीज करने लगे दान देने के लिए। तब भगवान कहते तस्मात् ततो भयमीश हम सभा कदानी केवल 3 पद पृथ्वी भगवान मांगते हैं और संकल्प करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आकर मना किया, फिर भी वे नहीं माने और तीन पद पृथ्वी देने के लिए तैयार हो गए। बलि राजा ने गुरु की आज्ञा ना मान के भगवान की पूजा की संकल्प किया और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ भगवान विराट रूप धारण किए। बोले विराट स्वरूप भगवान की जय। विराट रूप धारण करके भगवान ने एक चरण से पृथ्वी नाप लिया, दूसरा चरण से स्वर्ग की राज्य को छीन लिया, तीसरा चरण रखने का कोई जगह ही नहीं बचा। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें नरक की यात्रा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने 3 चरण देने का संकल्प किया है। अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा यदुस्तमसलोक भवान वचो गरीकं अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। और बलि स्वयं समर्पित हो गया। तीसरा पग बलि के मस्तक पर भगवान रखते हैं। बलि की ममता तो गई और बलि की जो अहमता थी वो भी समाप्त हो गई। भगवान बलि को अपनाया, अनुग्रह किया, स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। भगवान बलि को पटाल में ले गए और कहा कि इस 7वां वैवस्वत मनवंतर पूरा होते ही अष्टम सावर्णी मनवंतर जब आएगा, सावर्णी सूर्य तनयोनो मनु कथ्य तिष्ठमा। तो भगवान 8वें मनवंतर में बलि को उग्र बनाने वाले हैं। बलि ने कहा कि भगवान जब तक जीवित रहूंगा तब ना। भगवान ने कहा बलि
तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगा, तुम चिरंजीवी हो। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा पिता कृष्णरामश्च सप्तैते चिरजीविना। 7 लोग चिरंजीवी हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, कभी मरते नहीं। कौन कौन? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये चिरंजीवी, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर ये कुछ मांगने लगी, अति आग्रह किया भगवान ने। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि नाथ, यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने महल में अंदर प्रवेश करूँ और जब बाहर निकलूँ तब आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा कि समझ गया, तुम मुझे चौकीदार बनाना चाहते, तभी तो अपने महल के अंदर जाओगे, मेरा दर्शन करोगे, बाहर आओगे, मेरा दर्शन करोगे। नहीं नहीं नाथ, मैं ऐसा नहीं चाहता, बस आपका ही दर्शन करो। भगवान ने कहा कि मैं समझ गया, और चौकीदारी करने लगे भगवान राजा बलि के महल में। लक्ष्मी जी को पता चला देवर्षि नारद जी के द्वारा कि हमारे पति राजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि, रक्षाबंधन का त्योहार जब आया, लक्ष्मी जी ने एक युक्ति की, राजा बलि के महल के सामने रोने लगी। राजा बलि ने कहा, देवी कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या कारण हुआ? लक्ष्मी जी कहती है कि आज राखी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे कोई भाई नहीं, मैं किसको राखी बांधूंगी? राजा बलि ने कहा कि ऐसा करो देवी, तुम हमारी धर्म बहन बन जाओ, मैं तुम्हारा धर्म भाई बन जाता हूँ और तुम मुझे रक्षाबंधन कर दो। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ पर जब राखी बांधी है, तब राजा बलि ने कहा, बताओ बहन, आज मैं तुम्हें क्या दे दूं? लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए कहती है कि भैया, यदि कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारे द्वार पर जो चौकीदार है वो दे दो। तो चौकीदार मुझे चाहिए। अरे उससे तुम्हारा कोई संबंध है? तो मेरे प्राणनाथ है। और उसी समय भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया। राजा बलि को आशीर्वाद देकर भगवान अपने लक्ष्मी जी के साथ वहां से विदा होते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद को विराम देने के पूर्व मत्स्य चरित्र की कथा कहकर 8वें स्कंद को विराम दिया गया है। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम जी के प्रागट उत्सव की कथा है। आइए भगवान श्री राम जी के प्रागट उत्सव की कथा में हम प्रवेश करें। भगवान राम जी के चरित्र को हम देखेंगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी का प्रागट जो होगा। अब जब भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे, प्रभु तो रसों में ऐसा है, रस बरसाने वाले कन्हैया जब आएंगे तो जैसी उनकी कृपा होगी वैसा रस बरसेगा। आइए हम राम कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री राम जी के जन्म तिथि में इसके पूर्व श्रद्धा से एक बार राम नाम संकीर्तन करिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मन से कहो राम राम राम, राम 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 कहो राम राम राम। मन से कहो राम राम राम, कहो राम राम।
राजर्षि जनेश्वर ज्ञानम योगीत करते मेरे पूज से परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज आपने मनमंत्रों की कथा तो सुनाई और भगवान के भक्तों की चरित्र सुनाइए। शुकाचार्य ने कहा सूर्यदाम मानवो वंशः प्राचुर्येन करंतकः नाशक्ते मिष्टरो वक्तुं वर्ष शक्तैरपि। हे राजन, मनु महाराज के दिव्य वंश के संक्षेप में तुम श्रवण करो, क्योंकि विस्तार करके भी कितना भी बोला जाए फिर भी पूरा नहीं किया जा सकता। मनु महाराज के वंश में ही नभग के घर नभाग हुए और नभाग के घर शंकर भगवान की कृपा से अम्बरीश जी का जन्म हुआ। राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। महीने में 2 बार एकादशी आती है। अन्य व्रतों को भले ही ना करो, लेकिन एकादशी रखो। एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर जो किसी कारणवश हम एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चावल नहीं खाना। और 24 एकादशी का फल यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो भीमसेनी एकादशी करिए। निर्जला जून में आती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भीमसेनी एकादशी। एक एकादशी कर लेने से 24 एकादशी का फल मिल जाता है। भीमसेन जी से एकादशी का व्रत होता नहीं था। भीमसेन ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं बहुत खाने वाला व्यक्ति हूँ, भूखा हमसे रहा नहीं जा सकता, लेकिन एकादशी का फल मैं चाहता हूँ, कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा कि तुम साल में केवल 1 एकादशी कर लोगे, तुम्हारे 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। भीमसेन जी ने एकादशी की, लेकिन ये एकादशी बहुत कठिन, बिना जल की जून महीने में रहना पड़ता है। फलहार की तो बात ही छोड़ो, जल भी लेना मना देता है। निर्जला जो लोग चाहते हैं ठाकुर की कृपा होती है तो संभव हो जाता है। तो अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया और पालन करने के पहले ऋषि को भोजन करा करके पालन करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया। द्वादशी तिथि में पालन करना होता है। दुर्वासा ऋषि आए, गंगा स्नान करने गए, समाधि में ऐसे खो गए कि तिथि का उनको भान नहीं रहा। त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी। भक्तराज अम्बरीश ने अपने एकादशी की रक्षा करने के लिए अभी केवल तुलसी पत्र और जलपान करने ही वाले थे, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुमने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया और बिना भोजन कराए तुम जलपान कर रहे हो, कैसी है तुम्हारी ये विष्णु भक्ति? उसी समय एक क्रोध करके दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या को प्रकट की और
अमरीश को मारने के लिए वह कृत्या दौड़ी है। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को नाश करके दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए वह सुदर्शन चक्र दौड़ पड़ा। भगवान के भक्तों को कोई मार नहीं सकता। जो भगवान के भक्त हैं उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोध करके कृत्या को प्रकट करके अमरीश को मारने के लिए भेजा। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, कृत्या को मारकर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए कि तुम मेरे भक्त को कष्ट देना चाहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दुर्वासा ऋषि भागे और सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। जहां कहीं गए किसी ने दुर्वासा ऋषि की रक्षा नहीं की। भगवान विष्णु के पास गए दुर्वासा ऋषि और कहा कि महाराज ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि से कि ऋषि ये सुदर्शन चक्र आज मेरे वश में नहीं है। क्यों? आज तो मेरे भक्तों के वश में। सुदर्शन चक्र तो छोड़ो, मैं भी अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ। अहम भक्ता पराधीना है स्वतंत्र जुजा साधुर्वीर त्रस्त हृदय भक्त भक्त जनक प्रिया। यदि इस सुदर्शन चक्र से तुम बचना चाहते हो, जाओ भक्तराज अमरीश के चरणों में गिर पड़ो, तब इस सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा होगी। दुर्वासा ऋषि भागे हैं, अमरीश के चरणों में गिर कर प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन भक्तराज अमरीश ने दुर्वासा ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया और सुदर्शन चक्र को शांत किया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हो भगवान के दास की महिमा को मैंने आज समझा है। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागतों की यद राजन मंगलानी समय से। धन्य है मैंने भगवान के भक्तों की महिमा को आज समझा है। यही मनु महाराज के वंश में, मनुपुत्र इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता हुए और मानधाता ऋषि की इनकी 50 कन्याओं का विवाह शौभली ऋषि के साथ हुआ। एक बार शौभली ऋषि तपश्चर्या कर रहे थे। पूरा जीवन उन्होंने तपश्चर्या में व्यतीत किया, वृद्ध हो गए, 80 साल का उम्र हो गया। लेकिन जल में खड़े होकर जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे तो मछली को जल में किलोल करते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर शौभली ऋषि को वृद्ध अवस्था में विवाह करने की इच्छा जागी। सोचो, चलने की ताकत नहीं, 80 साल का उम्र है और विषय वासना मछली की पियोल को देखकर विवाह करने की इच्छा जगी। पता चला कि मानधाता ऋषि को 50 कन्याएं हैं, एक कन्या हमें दे दे, मैं उसके साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन जीऊंगा। आए शौभली ऋषि मानधाता के यहाँ। मानधाता ऋषि ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं तो बेटी मुझे गाली देगी। जो पुत्री आपको पसंद करेगी उसी के साथ आपका विवाह होगा। शौभली ऋषि राजकुमार बने और
50 कन्याओं का विवाह एक मुहूर्त में कर लिया। फिर गृहस्थ आश्रम को छोड़कर भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाया। इन्हीं के वंश में खटवांग नामक राजा हुए, दीर्घबाहु हुए, और दीर्घबाहु के बाद राजा रघु हुए। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुए। उनके घर जो पुत्र हुआ उसका नाम है महाराज दशरथ। दशरथ जी अयोध्या में राज्य करते और एक नहीं तीन रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानियां। परंतु उन्हें कोई संतान नहीं। एक दिन राजा अपने गुरुदेव भगवान के पास गए और कहा, अपने दुख को निवेदित किया, महाराज आपकी कृपा से मैं सुखी हूं। केवल दुख इस बात का है कि मुझे कोई संतान नहीं। कौन कहते हैं? महाराज दशरथ। सब कुछ तो है परंतु मुझे कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि बस महाराज मैं यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। तुम चिंता न करो, धैर्य रखो, एक नहीं तुम्हारे घर 4 संतानें होंगी और भी सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित, भक्तों के भय को हरने वाला। इसलिए हे महाराज दशरथ आप धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 पुत्र तुम्हें होंगे। धरहु धीर होयहि सुत चारि,
राष्ट्र यज्ञ कराया। उस यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान का साक्षात्कार हुआ, प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्निदेव ने चरण दिया और गुरु महाराज प्रसन्न होकर के राजा को दिया है खीर का प्रसाद, और कहा कि इस प्रसाद को चारों रानियों में बांट देना। उस खीर के प्रसाद को अर्ध भाग माता कौशल्या को दिया गया, आधे को दो भाग किया गया, एक भाग कैकेयी जी को दिया गया। जो अंतिम भाग था उसका दो भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथों में देकर सुमित्रा जी को दिलवाया गया। तीनों रानियों ने श्रद्धा से उस प्रसाद को खाए और भगवान की कृपा हुई, तीनों रानियां गर्भवती हुई है। योग लगन ग्रहवाल किसी सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष सुता राम जन्म सुखूल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नवमी तिथि शुक्ल पक्ष नवमी तिथि भगवान को प्यारा अभिजीत नक्षत्र मध्याह्न काल का समय, शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी है। देवताओं को हर्ष हुआ, संतों को आनंद हुआ। ब्रह्मादि देव अमरदूत में आकाश विमाने करके आए हैं। सूर्य सरो मिलती कभी पहुँचे निज निज धाम, यज्ञ निवास प्रगति अखिल लोक विश्राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम लला सरकार की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
15 से 20 मिनट के अंतर्गत हमारे भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे। यदि श्रद्धा से शांति पूर्वक कथा में लगे नहीं तो कन्हैया तो बड़े लीलाधारी है। यदि रात की 12 भी बज जाए तो भी आने में विलम्ब हो जाएंगे। आप यदि भी स्थिरता से मन लगाकर बैठेंगे तो आशा नहीं विश्वास है कि शायद 15-20 मिनट के बाद आने के लिए राजी हो जाए। शांति से कथा ले रही है। थोड़ा सा भी पीछे हो जाता है तो कन्हैया लीला करना चालू कर देते हैं। भगवान श्री राम जी का प्रारंभ हुआ अपने पिताजी की आज्ञा को श्रीमान करके भगवान श्री राम ने राज्य त्याग किया है और वनवास को स्वीकार किया। कथा सभी लोग जानते हैं।